बिल्कुल जी, ये कंटिन्यू करेंगे, ये रात को ख़त्म नहीं होंगे और ये धरना लामहदूद टाइम के लिए है। इसके अंदर जब हमने कल कॉल दी थी, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत ने ऐलान किया था, वो यही था कि हम तब तक बैठेंगे जब तक खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि उनको शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट किया जाए, साथ उनके ज़ाती मॉलेज हों और रेटिनल जो स्पेशलिस्ट हैं रेटिना के, वो तमाम लोग, वो डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज करें, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। इससे एक नुक्ता भी हम पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि इन्होंने पहले गफलत दिखाई। खान साहब की 85% आंख जाया होने के ये कसूरवार हैं। इस वक्त की हुकूमत और इदारे, इनकी हिफाजत के अंदर इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल के अंदर हैं। उन्होंने बार बार दरखास्तें दी, उन दरखास्तों को रद्द किया गया। एक जो इस तरह के डॉक्टर पहले कतरों के ऊपर कहा कि गुजारा करें, बाद में जो स्पेशलिस्ट नहीं थे उनको, उन डॉक्टर्स को भिजवाया। फिर पिम्स की टीम गई, फिर पिम्स की टीम ने रिकमेंड किया कि उनको लेकर जाना है अस्पताल, पिम्स हॉस्पिटल। फिर जो वहां पर जो जेल हकाम है उन्होंने कहा कि वहां ना लेकर जाएं। उनकी जिद के बाद जो है उनको यहाँ पर लेकर आए और खान साहब की आंख के अंदर इंजेक्शन लगा है। इंजेक्शन रेटिना की जो मामला होता है उसके अंदर लगता है, और इंजेक्शन जो लगा है वो इस बात का सबूत है, खान साहब का पिम्स मिलाना इस बात का सबूत है कि खान साहब की आंख इस कदर जो है उनको बीमारी लाक थी, जिसके ऊपर गफलत की गई, सुस्ती की गई, फिर छुपाया गया फैमिली से, वकला से, पार्टी से, हर एक से छुप के ये काम किया गया। पहले ये इनकार करते रहे, बाद में जब तस्दीक हुई तो इन्होंने कहा जी कि वाकई लेकर गए थे। ये तमाम तर अमल के अंदर ये बराबर के मुलव्वस हैं, शामिल हैं। ये कसूर इनका है जिनकी वजह से आज खान साहब की ये सूरत हाल हुई है। ठीक है, लेकिन पंजोता साहब, तनकीद आप लोगों पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आज के जो धरने हैं इसलिए भी की जा रही है कि एक धरना कुछ वक्त पहले सुहेल आफरीदी साहब ने अडयाला के बाहर ये कहकर दिया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर नहीं जाएंगे। फिर वो धरना वहां से खत्म हुआ और फिर अगले दिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे, वहां भी एक धरना दिया। फिर आप लोगों की डिमांड यही थी कि खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए, रसाई मिलेगी, या उनके मेडिकल का जो मामला है उसके हवाले से रसाई डॉक्टर्स की हो। लेकिन वहां से भी आप उठ गए सुप्रीम कोर्ट की एक यकीन दहानी के बाद। अब भी तलात आ रही हैं कि शायद अचकजई साहब के पास हुकूमत के बड़े दो अहम वज़रा गए हैं और कह रहे हैं कि आप लोग धरने खत्म कर दें, आप लोगों के मुतालबात मान लिए जाएंगे। अब भी कितने इम्कान है कि धरने खत्म हो जाएंगे यकीन दहानियों के बाद? देखिए, अगर कोई ये गया है और ये कह रहा है कि आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे, तो मेरा ख्याल में बजाय ये कि गारंटी वहां जाकर दें, इनको चाहिए कि प्रैक्टिकली काम करें। सुप्रीम कोर्ट का कल से लेकर आज तक फैसला जो है वो पेंडिंग है। फैसला तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया। पूरा दिन हमारी लीगल टीम वहां पर मौजूद रही, लेकिन उनकी तरफ से हुक्मनामा तो आया हुआ है ना। उस हुक्मनामे के अंदर एक दिन गुजर गया, यानी पहले 85% आंख जाया हो चुकी है और फिर ये दिन गुजार कर, टाइम जाया करके कह रहे हैं जी कि हम आपके मुतालबे पूरे कर देंगे, यानी 2030 में आप पूरे कर देंगे। पहले आपने 3 महीने जो है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। इतनी आपने गफलत दी, जिस शख्स ने इस पूरी कौम को आंखें दी, शऊर दिया, रहनुमाई दी, जो इस कौम का लीडर है, जिसको 8 फरवरी को लोगों ने कहा कि तुम सबसे बड़ी जमात के सरबराह हो, उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक इतने बड़े लीडर, कौमी हीरो के साथ ये कर रहे हैं, तो आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी? ठीक है, लेकिन पंजोता साहब, हुकूमत का मौकफ ये है कि आप लोग बजाय एहतजाज के, बजाय धरने के, अगर एक पटिशन डाल देंगे कि इमरान खान साहब का इलाज बैरून मुल्क से भी कराया जाए, तो ऐन मुमकिन है कि हुकूमत उनको वहां भेजने के लिए भी तैयार हो जाए। एहतजाज और धरने का रास्ता छोड़ के पटिशन या लीगल साइड पे क्यों नहीं कोई रुख इख्तियार किया जा रहा? देखिए, बात सुने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है ना। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर कितना एक इन्होंने पेशरफ्त की है, उससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना कुछ कानून और आइन के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। क्योंकि जेली मैंडेट से उनको कोई परवाह नहीं है, ये अपनी मर्जी से मुल्क चलाना चाहते हैं। कानून इनके लिए मैंने नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट इनके लिए मैंने नहीं रखती, अदालतें इनके लिए मैंने नहीं रखती, नंबर 1। नंबर 2, खान साहब के जो मेडिकल जो है उस हवाले से एक पटिशन जो है वो कल दायर होने जा रही है, जो आपके सामने भी आ जाएगी। उस पटिशन के हवाले से मैं पहले मौकफ नहीं देना चाहूंगा, लेकिन वो पटिशन कल दायर होगी। लेकिन जो पहले ऑर्डर हुआ है उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो कहा गया कि आपने पहले अडयाला के बाहर फिर सुप्रीम कोर्ट, देखें उस वक्त भी सेहत की खबर एक साफी के जरिए आई जिसके ऊपर हमने रिएक्ट करके 2:30 बजे तक बैठे रहे। लेकिन मुलाकात का दिन होने के बावजूद वजीर आला समेत किसी की मुलाकात नहीं करवाएगी, जो कि जेल मैनुअल भी हक देता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 मेंबर बेंच का फैसला भी है, एक शख्स का, कैदी कोई भी, उसका बुनियादी हक है, उसके रुका, फैमिली, वकला, लीगल एडवाइजर जाकर
मिल सके, नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां बैठे रहे, शाम तक बैठे रहे, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। हमने यहाँ पर एलामिया जारी किया कि खान साहब की सेहत के जिम्मेदार ये होंगे, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, आवाज बुलंद करते रहे। उसके बाद मंगल को जाकर मैंने और तमाम लोग बैठ रहे, वहां पर भी हमने कहा कि इलाज नहीं कर रहे। फिर सलमान सफदर साहब वो जाकर गए, उन्होंने आकर रिपोर्ट जमा करा दी जिसमें सारे इंकशाफात आ गए कि उनकी आंख से पानी बह रहा था जब उनकी मुलाकात हुई, और टिश्यू के साथ वो पानी जो है साफ कर रहे थे। इस हद तक उनकी आंख डैमेज है, बड़ी तकलीफ होती है। हल्का फुल्का भी आंख के अंदर अगर मच्छर भी आ जाए ना तो आपकी आंख जो है ना पेन वो बड़ा दर्दनाक होता है। ये तो खान साहब हैं जो उस रिपोर्ट के अंदर भी आपने देखा होगा जो कह रहे हैं कि मुझे बुनियादी मेरे हक जो है, जो जीने के लिए जो हकूक हैं वो चाहिए, मुझे कोई और डिमांड मेरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि ये कह रहे हैं कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो डील मांग रहे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो भागना चाहते हैं। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन जा सकते हैं। तो खान साहब का जो इलाज है, जो कि वाकई बीमार है, हालांकि वो तो बीमार भी नहीं थे, जो वाकई इलाज उनका होना है, जिस पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसके लिए शिफा अस्पताल शिफ्ट करना हुकूमत के लिए क्यों इतना मसला बना हुआ है? फॉर्म 45 से 47 तो आप बना लेते हैं। मैं आपसे कंप्लीट इसका मतलब नहीं पूछूंगी, लेकिन ये जो आपने पंजोता साहब खबर दी है कि कल एक पटिशन भी आप लोगों की तरफ से खान साहब की सेहत को लेकर दायर होने जा रही है। इमरान खान साहब से मुतालिक जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह दर्ज है कि इमरान खान साहब अपने लिए जीने की जो बुनियादी सहूलियात हैं, फैमिली और बच्चों से मुलाकातें, उसके सिवा कुछ भी तलब नहीं कर रहे। आपकी पटिशन में भी यही बुनियादी सहूलियात का अदा किया जाएगा या उनके इलाज मुआवजे के लिए जो है मुमकिन है वो करने के लिए आप कहेंगे? पटिशन होगी, मेडिकल के हवाले से पटिशन होगी। खान साहब जो हैं वो ना डील मांगते हैं ना डील मांगते हैं, ये उनका राइट है, और मेडिकल के हवाले से पटिशन होगी। कल पटिशन दायर होगी, लेकिन जो पहले ऑर्डर हुआ है उस पर अमल नहीं हो रहा, इसलिए ये एहतजाज जारी है। हमारे एमपीएस, एमएनएस, टिकट होल्डर, सेनेटर्स सारे मौजूद हैं। लोगों को गिरफ्तार किए गए, एमपीएस, एमएनएस को घसीटा गया है और हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये चेहरा इनका इस फसाइयत निजाम का पूरी दुनिया देख रही है कि आज दुनिया के अंदर तमाशा नहीं बन रहा पाकिस्तान का कि पार्लियामेंट को आपने ताला लगा दिया, पार्लियामेंट लॉजेस को आपने ताला लगा दिया, केपी हाउस के बाहर आपने गुल्लू बट बैठा दिए। आज पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर एम्बेसियां भी हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर मिनिस्ट्री है, यहाँ पर पीएम हाउस है, यहाँ पर दुनिया के सफीर रहते हैं। आज बदनामी नहीं हो रही। इमरान खान ने कहा कि हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। उस पर आपने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर मुदाखलत होगी। क्या इमरान खान ने ये जिक्र क्यों कर दिया? उसने साइफर का जो अंदर जो धमकी थी वो क्यों बता दी? तो ये इनकी बुग्स है, ये इनकी जो है वो असलियत है। अभी मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने भी आई जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि जब सुहेल आफरीदी साहब इस धरने के लिए पहुंचे, वहां पे आप भी मौजूद थे और आपके हमरा शफी जान साहब भी मौजूद थे। जो हमारे तक इत्तलात है, शफी जान साहब ने भी कुछ ज्यादती की पुलिस एहलकारों के साथ, मामला गड़बड़ हो गया। अगर आप हमें असल वाकया बयान कर सके कि शफी जान का जो गिरेबान चाक किया गया, वो बुनियादी वजह कुछ शफी जान साहब की भी उसमें गलती थी या पुलिस एहलकारों ने अपने कानून का या अपने इख्तियार का ज्यादा इस्तेमाल किया? देखिए, पुलिस एहलकार, पुलिस, ये तमाम इदारे जो कोई हो, किसी जमात का, किसी जो है वो किसी बंदे का ये इख्तियार नहीं होता कि उनको अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करें। देखें, आईने पाकिस्तान आपको हक देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, और ये एहतजाज कौन कर रहे थे? ये पार्लियामेंटेरियंस थे जो लाखों की तादाद के अंदर वोट लेकर यहाँ पहुंचे हैं, जो लाखों के नुमाइंदे हैं। करोड़ों की आबादी को रिप्रेजेंट करने वालों को अगर आप ये कहेंगे कि आप पार्लियामेंट के सामने नहीं खड़े हो सकते, या आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ले कार्ड लेकर या किसी लॉन के अंदर बैठ के नहीं कर सकते, तो ये जो है इनकी तरफ से ये फसाइयत है।